प्यारे दोस्तों, कहा जाता है पिछले वक्तों में एक ऐसी बस्ती थी कि जहाँ के लोग गैर मुस्लिम थे। वो अल्लाह को नहीं मानते थे, बल्कि सांप की पूजा किया करते और सांप के बुत बनाकर उसके सामने अपनी मुरादें मांगते। उनका अकीदा तो ख़राब था ही, लेकिन एक और बहुत जाहलियत की बात थी कि वहाँ अगर कोई बे औलाद जोड़ा होता तो वो औरत को ही कसूरवार बना देते। उन्होंने एक जगह बड़े बड़े सांप पाल रखे थे। उनमें जो सबसे बड़ा सांप था उसे वो देवता कहते थे। वो सांप बेइंतहा जहरीले थे। वहाँ का एक बड़ा पंडित था जो उन सब में सबसे ज़्यादा बूढ़ा था। उसकी बात बस्ती वाले मानते थे। अगर कोई बांझ औरत का शौहर उसके पास आकर शिकायत करता तो वो अपने आदमियों को हुक्म देता और उस औरत को रस्सी से बांध कर लाते और एक रात तक उसे जुल्म और जबर का निशाना बनाते। फिर उसे आज़ाद करके कहते कि जाओ और रात के अंधेरे में तुम्हें गाय का दूध निकालना है और हमारे सांप देवताओं को जाकर दूध पिलाना है। औरत बेचारी क्या करती। सदियों से ये जुल्म चलता आ रहा था कि कोई भी औरत जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही होती तो वो अपनी गाय का दूध निकालती और अंधेरे में गिरती पड़ती उस जगह पहुँचती जहाँ पर सांपों को रखा गया था। वो उनके सामने बड़ा सा दूध का प्याला रखती। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। अगर कोई औरत दूध का प्याला रखने में कामयाब हो जाती और वो सांप दूध पी लेते तो उस औरत से कहा जाता कि ए औरत, हमारे सांप देवता ने तुम्हारे इस नजराने को कबूल कर लिया है, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हो गया तो समझो सांप देवता तुमसे खुश हैं, लेकिन अगर बेटी हुई तो फिर से तुम्हें इन्हीं सांपों के आगे डाल दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई औरत ये सब करने के बाद भी जब बेटी को जन्म देती तो जालिम बस्ती वाले उसे उन्हीं सांपों के आगे डाल देते। सांप उसे बारी बारी डस कर वहीं ख़त्म कर देते, यहाँ तक कि उस औरत की लाश गल सड़ जाती। जब औरतों पर जुल्म जबर की हद हो गई तो एक अल्लाह वाले, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन सांपों का जहर का असर नहीं करता था और ये एक तोहफा था जो आपको अपने उस्ताद से मिला था। उस्ताद ने खुश होकर आपको ये इनाम दिया था। हुआ ये कि आप जंगल में इबादत कर रहे थे। इबादत के बीच आपको एक औरत की चीख सुनाई दी। आपने जाकर देखा तो एक औरत बेहोश पड़ी थी और वो हामिला थी। उसके पास एक सांप था जिसने उस औरत को डस लिया था। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत भी दी हुई थी। आपने अपनी हिकमत से उसका इलाज किया और उस औरत को बचा लिया। वो औरत होश में आई तो आपको बहुत दुआएं दी और वहां से चली गई। आपके उस्ताद ने इस अमल को पसंद किया और आपको दुआ दी कि कभी भी तुम्हें सांप डसेगा तो तुम पर सांप के डसे का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपसे ये काम लेना था। आप बहुत दूर दराज की बस्ती में रहा करते थे, कभी इस बस्ती के बारे में नहीं सुना था। लेकिन एक दिन आपके वो उस्ताद आपके ख्वाब में आए और कहा, मेरे बेटे, तुम्हें एक ऐसी बस्ती में जाना है जहाँ पर औरत पर फिर से जुल्म हो रहा है। तुमने अल्लाह का नाम लेकर उस औरत का इलाज किया था, अल्लाह ताला ने उसे शिफा दी। तुम जानते हो वो औरत उसी बस्ती की थी। अब जाओ उस बस्ती में जाकर मजीद औरतों को बचाओ, वो औरतें जो जुल्म का शिकार हैं। वहाँ पर सांपों की पूजा की जाती है। वहाँ जाकर तुम्हें उन औरतों को उस जुल्म से निजात दिलवानी है। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी नासिर हो। आपने जब उस्ताद का हुक्म सुना तो उस बस्ती की तरफ चल पड़े। अल्लाह वालों को तो नूर की रोशनी मिल जाती है। आप चलते जा रहे थे जबकि घुप अंधेरा था, जंगल ही जंगल था और वो बस्ती घने जंगल के बीच में थी। वो उस बस्ती में दाखिल हुए। दरवेशाना लिबास में देखकर पहले तो किसी ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया कि तुम कौन हो और हमारी बस्ती में क्या करने आए हो। वो बस्ती वाले उन्हें अंदर नहीं आने देते। इतने में उनके बूढ़े पंडित की बीवी चलती हुई आई और कहा, आने दो इन्हें, हमारे बड़े मुसाफिर को बस्ती में आने से मना नहीं करते थे। पंडित की बीवी के कहने पर अल्लाह वाले अंदर आ गए। देखा तो एक तरफ मंदिर में बहुत से सांप थे जिनको बंद करके रखा गया था। उन सांपों की पूजा की जा रही थी। एक बड़ा सा दूध का प्याला उनके आगे रखा हुआ था। गांव के लोग सांपों के आगे माथा टेके अपनी अपनी फरियाद पेश कर रहे थे। ज्यादातर लोग यही मांग रहे थे, औलाद दे दो, चांद सा बेटा दे दो। अल्लाह वाले ने बूढ़ी औरत से पूछा, ये सब सांपों के आगे सिर झुकाकर बस बेटा क्यों मांग रहे हैं? बूढ़ी औरत बोली, मुसाफिर, काम से काम रखो, अभी मेरे शौहर ने सुन लिया तो इन्हीं सांपों के आगे तुम्हें डलवा देगा। ज्यादा सवाल नहीं करो।
आप अल्लाह वाले, अल्लाह के नेक बंदे, किसी से कभी न डरने वाले सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। आपने कहा कि अभी तुम्हारे शौहर से ही पूछता हूँ। जैसे ही अल्लाह वाले आगे बढ़े, एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई, मुझे नहीं मारो, मेरा क्या कसूर है, मैंने तो बेटी को जन्म दिया। वो बार बार कह रही थी, मेरी छोटी बच्ची है, मुझे उसके पास रहने दो, मुझे उससे अलग ना करो। लेकिन वो जालिम जाबिर लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। उसे सांपों के पास लेकर जा रहे थे। उसी वक्त अल्लाह वाले बड़े जोश से चिल्लाए, रुक जाओ। आप जलाल में आकर आगे बढ़े और कहा, तुम लोगों ने इस औरत के साथ क्या किया है, क्या करने वाले हो, शर्म नहीं आती? अगर इसने बेटी को जन्म दिया तो इसमें इसका क्या कसूर? इस औरत का कोई अमल दखल देने वाली हस्ती सिर्फ अल्लाह की है। वो बूढ़ा पंडित आगे आया और कहा, क्या कह रहे हो? कौन अल्लाह? हम किसी को नहीं जानते हैं। हमारे सांप देवता हैं, यही हमें खिलाते पिलाते हैं, बेटा देते हैं, हम इनको मानते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो और बेटा क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा, क्योंकि हमारे पहले जो बड़े बुजुर्ग हैं ये उनके सांप हैं। इनमें जो ये बड़ा सांप फन फैलाए बैठा है ये सबसे बड़ा देवता है, हमारी सारी मुरादें पूरी करता है और ये नाराज़ होता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। अल्लाह वाले ने कहा, ये सब गलत है। ये सांप हमारी तुम्हारी तरह अल्लाह की एक मखलूक हैं, यानी इसे भी अल्लाह ने ही पैदा किया है। ये कहाँ किसी को जिंदा कर सकता है या मार सकता है? औरत ने कहा, देखो तुम यहाँ मुसाफिर हो ना, चलो निकलो, वरना तुम्हें इन्हीं सांपों के आगे डाल देंगे, फिर देखना कि क्या हाल करते हैं तुम्हारा। अल्लाह वाले ने कहा, मैं मुसाफिर तो हूँ लेकिन एक मुसलमान हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ अदना बंदा। मैं यहाँ इस्लाम की दावत देने आया हूँ, वो इस्लाम जिसने औरत को सबसे ज़्यादा इज्जत दी, वो दीन जिसमें औरतों पर कोई जुल्म किया ही नहीं जाता, औरतों पर कोई जबर नहीं किया जाता। ये वो दीन है जिसमें सबसे ज़्यादा रहमदिली औरतों के साथ दिखाई गई है। ये सब सुनकर बूढ़ा पंडित चिल्लाया और बोल पड़ा, पकड़ो इसे और डाल दो हमारे सांपों के आगे। अल्लाह वाले को वो ताकतवर लोग पकड़कर सांपों के पास लेकर जाने लगे, लेकिन जैसे ही उन सांपों के बड़े सांप के आगे आपको डाला गया, अब वो लोग खुश हो रहे थे कि देखो बड़ा आया हमारा मुकाबला करने, अब तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन ये क्या, सांपों के डसे का उन पर कोई असर ना हुआ। और अल्लाह की कुदरत देखिए, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जान कैसे निकलती। वो सांप जिन्होंने न जाने कितने बरस से औरतों को लाश बनाया था, वो सांप तावेदारी से ऐसे झुके जैसे कोई अपने बादशाह के आगे अदब से सिर झुकाता है। आप उठे और उस पंडित की तरफ आए और कहा, क्यों हैरान हो रहे हो कि मुझ पर इन सांपों के कांटे का असर क्यों नहीं हुआ? पहले तुम पूछ रहे थे ना कि अल्लाह कौन है। मैं नहीं, तुम्हारा सांप देवता ही ये बताएगा। बताओ अल्लाह कौन है? आपने सांप देवता की तरफ देखा। जो सब में बड़ा था वो अल्लाह के हुक्म से कुव्वते गोयाई आने से बोल पड़ा। उस सांप ने कहा, अल्लाह एक है जो हमारा मालिक है, वो पाक है, हर ऐब से पाक है, उसने सब को बनाया है और मैं भी तुम इंसानों की तरह अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हूँ। तुम मुझे क्यों सजदा करते हो? एक अल्लाह के आगे सिर झुकाओ। जो ये अल्लाह वाले कह रहे हैं वो करो, वरना अल्लाह के हुक्म से हम पूरी बस्ती को ख़त्म कर देंगे, जिनमें से वही बचेगा जो ईमान वाला होगा। याद रखो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं। सांप की गवाही काफ़ी थी। सब पंडित थर थर कांपने लगे। वो सांप जिनकी सदियों से वो पूजा करते आ रहे थे, जिनके आगे औरतों की कुर्बानी दे रहे थे, वो सांप एक अल्लाह ताला की गवाही दे रहा था। उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं अल्लाह वाले? आप अल्लाह के नेक बंदे हैं ना? तो आपने फरमाया, कितने बरसों से औरत की बलि चढ़ा रहे हो, रोक तो ये काम और अल्लाह पर ईमान ले आओ। तुमको नहीं पता तुम कितना गुनाह कर रहे हो, और अगर अल्लाह ताला की रोशनी तुम्हारी इस बस्ती में पहुंच गई है तो अब देर ना करो और मुसलमान हो जाओ। गवाही तो तुम्हारा सांप दे चुका है। पंडित देख चुके थे कि सांप ने गवाही भी दी, और उन्होंने ये भी देखा कि वो औरत जिसको सांपों के आगे डाला गया था, उन सांपों ने अल्लाह के हुक्म से उस औरत को नहीं डसा। वो खुशी खुशी खड़ी हो गई और अपनी बेटी के पास चली गई। अल्लाह वाले ने कहा, इस बस्ती में बेटी हो या बेटा, ये सब अल्लाह के हुक्म से है।
बेशक वो किसी को बेटा देता है, बेशक वो किसी को बेटी देता है, और बेशक वो किसी को दोनों देता है और किसी को बांझ रखता है। ये उसकी हिकमत है, तुम उसके हिकमत से ना खेलो और उसकी मर्जी पर चलो। आइंदा इस बस्ती में कोई जुल्म और जबर नहीं होगा, तुम्हें वादा करना होगा। पंडित ने वादा किया और उसके बाद फिर उस बस्ती में सांपों के आगे किसी को न डाला गया। उसके बाद पंडित ने अल्लाह वाले के पास आकर कहा, अगर आप हुक्म दें तो हम इन सांपों को छोड़ दें। आप रहमतुल्लाह अलैहि उन सांपों के पास आए और कहा, तुम सब वादा करो कि किसी इंसान को डसोगे नहीं, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाओगे और ना ही इस बस्ती में वापस आओगे। तो सांप अपने फन को फैलाकर बोला, जो आपका हुक्म, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारा काम यहीं तक था। आपने हमारी मदद की, अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। उसके बाद वो सांप रेंगते हुए उसी घने जंगल में चले गए जिसके बीच में वो बस्ती थी। फिर पंडित ने आपके पास आकर कहा, हमें कलमा पढ़ा दीजिए, हम अल्लाह की कुदरत के मनाजिर देख चुके हैं और अब मजीद देर नहीं कर सकते। उसके बाद आपने सबको कलमा पढ़ाया और सब एक जुबान होकर कलमा पढ़ने लगे। जहाँ सांपों की पूजा की जाती थी, अल्लाह की मस्जिद बना दी गई। उस जगह जाकर आपने इमानत की और उन्हें उस काम पर लगाकर आप वहाँ से चले गए, क्योंकि आपका काम पूरा हो चुका था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।